अब हम बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर विधानसभा की। बिहार का मुजफ्फरपुर विधानसभा, बिहार के दिलचस्प समीकरण वहाँ भी देखने को मिलते हैं और ये मुजफ्फरपुर जिले में ही आता है। और वहाँ देखा जाए तो वहाँ का जो इतिहास रहा है काफ़ी दिलचस्प रहा है और मुजफ्फरपुर में बिहार के लोगों की दिलचस्पी भी रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं और राकेश रंजन जी से जानेंगे। राकेश रंजन जी फिलहाल वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक विजेंद्र चौधरी, इस बार उनकी कितनी संभावना दिखाई दे रही है, वहाँ के समीकरण क्या हैं और अब जो वहाँ का जातिगत समीकरण है उसका कितना प्रभाव दिखेगा? देखिए, जब आप मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा तो और जातीय समीकरण को देखिएगा तो लगेगा कि एनडीए का पलड़ा भारी है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखें तो बीजेपी को मुजफ्फरपुर में अब तक सिर्फ 2 जीत ही मिली है। क्यों ऐसा है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज हम जान लें कि मुजफ्फरपुर जो है अप्रत्याशित परिणाम देने के लिए जाना जाता रहा है। देखिए, जो मुजफ्फरपुर विधानसभा के नाम से जो पहला चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था। हालांकि उससे पहले 1952 में भी चुनाव हुआ था, लेकिन तब अगर आप नाम देखें तो 2 विधानसभा की सीटें थी, एक मुजफ्फरपुर सह सकरा विधानसभा क्षेत्र और एक मुजफ्फरपुर टाउन क्षेत्र। ये 2 विधानसभा क्षेत्र के नाम से चुनाव हुआ था। और मुजफ्फरपुर सकरा की बात कीजिए तो वहां महेश प्रसाद सिन्हा जो है और शिवनंदन जो है, ये 2 विधायक चुने गए थे। और मुजफ्फरपुर टाउन में जो चुनाव हुआ था तो वहां से बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा चुनाव जीते थे। लेकिन मुजफ्फरपुर विधानसभा के नाम से जो पहला चुनाव हुआ वो 1957 में हुआ और तब यहां से महामाया प्रसाद सारण से आए थे और यहां पर वो चुनाव जीतते हैं मुजफ्फरपुर में और शिकस्त देते हैं तो दिग्गज कांग्रेसी नेता महेश बाबू को जो है वो पराजित करते हैं। तो उलटफेर का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ और चूंकि महामाया प्रसाद सिन्हा यहां से जीते तो आपको बता दूं कि 1 दशक के बाद महामाया प्रसाद बिहार के 5वें मुख्यमंत्री भी बने। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिहार के महामाया प्रसाद ही बने हैं। तो इससे अगर आप देखिए तो इस सीट की महत्ता और बढ़ जाती है। अगर आप यहां पर चुनावों के लिहाज से देखें कि क्या कुछ है तो इसे आप अलग अलग कालखंड में बांट कर देखें तो अगर आप शुरुआती चुनावों में देखते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ कांग्रेस का प्रेजेंस था, सोशलिस्ट भी यहाँ चुनावी मुकाबले में होते थे और सीपीआई भी यहाँ पर फाइट को ट्रायंगुलर बनाती थी। तो 1969 और 1972 में भारतीय जनसंघ भी मुख्य मुकाबले में रहा। हालांकि अगर हम पहले 10 चुनावों की बात करें 1957 से 1995 के बीच, 1952 को हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो 10 चुनाव हुए उसमें आपको जनसंघ को एक भी जीत नहीं मिली, लेकिन 2 अवसरों पर वो मुख्य मुकाबले में जरूर रहा था। 10 चुनाव में कांग्रेस को 5 बार सफलता मिली है। इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टियां 3 बार चुनाव जीतने में सफल रही और सीपीआई को 2 बार कामयाबी मिली 1969 और 1972 में। तब उसने भारतीय जनसंघ को शिकस्त दी थी। लेफ्ट वर्सेस राइट का मुकाबला हुआ था मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में। फिर जो दूसरा कालखंड है उसे आप साल 2000 से 2015 के बीच ले जाइए तो यहां कुल 5 चुनाव होते हैं और यहां पर जो मुकाबला होता है उसमें एक पक्ष बीजेपी और दूसरी तरफ सोशलिस्ट पार्टियां या निर्दलीय भी रहे। लेकिन जीत इसमें बीजेपी को 2 ही बार मिलती है इन 5 चुनावों में। 2 बार निर्दलीय जीतते हैं यहां पर और 1 बार आरजेडी को कामयाबी मिलती है। और फिर 2020 का साल आता है जब कांग्रेस को जो है इस विधानसभा सीट पर 6ठी बार सफलता मिलती है। तो 30 सालों के बाद कांग्रेस मुजफ्फरपुर में जीत हासिल करती है साल 2020 में। यहां पर एक राइवलरी भी देखने को मिलती है विजेंद्र चौधरी और सुरेश कुमार शर्मा के बीच में। हालांकि इसमें बाजी ज्यादा अवसरों पर विजेंद्र चौधरी के ही हाथ लगी है। दरअसल मुजफ्फरपुर का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा बार जो है वो विजेंद्र चौधरी ने ही किया है।
कुल 5 बार जो है वो यहाँ से चुनाव जीते हैं। जनता दल के टिकट पर जीते हैं, आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, 2 बार निर्दलीय जीते हैं और 1 बार कांग्रेस के टिकट पर भी जीते, वो पिछले चुनाव की बात है। दूसरे स्थान पर दिग्गज नेता रघुनाथ झा का नाम आता है। उन्होंने मुजफ्फरपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व 3 बार किया है। तो जो कुल 16 चुनाव हुए हैं उसमें से आधे चुनाव जो हैं वो विजेंद्र चौधरी और रघुनाथ झा ने ही जीते हैं। 16 चुनाव में कांग्रेस के नाम 6 जीत रही है, बीजेपी को 2 अवसरों पर जीत मिली है, तो सीपीआई भी 2 ही बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। जनता दल, आरजेडी, जनता पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1-1 बार यहां पर चुनाव जीती है। तो निर्दलीय 2 बार यहां से चुनाव जीते हैं और निर्दलीय विजेंद्र चौधरी ही जब चुनाव लड़ रहे थे, 2005 की बात है, तब वो यहां से जो है वो चुनाव जीतने में सफल रहे थे। अब अगर हम यहाँ के आखिरी 3 चुनावों की बात करें कि क्या कुछ हमें बता रहा है आंकड़ों के जरिए, तो 2010 में बीजेपी के टिकट पर सुरेश कुमार शर्मा चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने जो है 72,301 वोट लाए थे, 59.37%। और उनके अपोनेंट जो रहे थे, नियरेस्ट राइवल, वो एलजेपी के मोहम्मद जमाल रहे थे। 25,862 वोट उनको आए थे, 21.24%। और विवेक कुमार तीसरे स्थान पर थे, 10,786 वोट, 8.86%। और कांग्रेस के मयंक कुमार चौथे स्थान पर थे, 3,683 वोट, 3.03% वोट। तो जीत यहां पर सुरेश कुमार शर्मा को मिलती है 46,439 वोटों से। तो बड़े मार्जिन से जीत, वोट भी उनको आए थे 59.5% के आसपास। 2015 में महागठबंधन बन जाता है, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ एक ही अम्ब्रेला के नीचे महागठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में ये सीट जो है जेडीयू को दी जाती है और विजेंद्र चौधरी जो है वो यहां पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तीर के निशान पर। साल 2015 की बात है। लेकिन वो दौर जबकि महागठबंधन हर जगह ज्यादातर जगहों पर सफलता के झंडे गाड़ रहा था, मुजफ्फरपुर में जो है जीत यहां पर सुरेश कुमार शर्मा को मिली। मतलब बीजेपी का कमल खिला मुजफ्फरपुर में साल 2015 में। सुरेश कुमार शर्मा को तब 95,594 वोट आए थे, 55.13% वोट। और विजेंद्र चौधरी जो हैं जेडीयू के, उनको 65,855 वोट आए, मतलब 37.89% वोट। तो 29,739 वोटों के बड़े मार्जिन से सुरेश कुमार शर्मा यहां पर चुनाव जीतते हैं। फिर 2020 आता है, जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में। ये सीट बीजेपी की सिटिंग सीट थी, तो सुरेश कुमार शर्मा ही चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन पिछला चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़ने वाले विजेंद्र चौधरी इस बार कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं और हाथ के निशान पर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। फिर एक आमने सामने का मुकाबला होता है। हालांकि सुरेश कुमार शर्मा को वोट बहुत कम नहीं आए थे, 44.4% वोट आए थे, 75,545 वोट। लेकिन विजेंद्र चौधरी ने उनसे बेहतर प्रदर्शन किया और 81,871 वोट लाए और एक इंटरेस्टिंग मुकाबले में 6,326 वोटों की जीत जो है उन्होंने हासिल की। तो अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो क्या दिख रहा है कि सुरेश कुमार शर्मा के वोट हर चुनाव में थोड़े थोड़े गिरते रहे। और इसकी वजह यह है कि 2010 में जो है उनको 59.5% के आसपास वोट आ गया था। 2015 में भी वो 55% से ज़्यादा वोट लाने में कामयाब रहे और 2020 में 44% वोट उनको आए, लेकिन हर बार वोट कम हुआ है। अब इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी के रूप में सबसे आगे चल रहे हैं और उन्होंने 3 दशक के बाद जो है
कांग्रेस को मुजफ्फरपुर में जीत भी दिलाई है, तो उनका दावा पुख्ता है। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पर जो अन्य उम्मीदवार हैं, अरविंद मुकुल और मयंक मुन्ना, इनका भी दावा है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन सबके बीच डॉक्टर गौरव वर्मा ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। तो इच्छाएं तो सबकी हैं, लेकिन दावा विजेंद्र चौधरी का ही मजबूत दिखता है। बीजेपी से कौन? सुरेश कुमार शर्मा का दावा सबसे मजबूत, लेकिन उम्र जो है उनके उम्मीदवारी के आड़े आ सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में दावा करने वाले कई अन्य कैंडिडेट भी हैं, जिसमें रंजन कुमार हैं, वो दावा कर रहे हैं। आपको राजेश वर्मा हैं, वो दावा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर विधानसभा के संयोजक हैं अमिताभ कुमार, वो भी दावा कर रहे हैं। उनका संघ का बैकग्राउंड रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि जो पार्टी कहेगी वो वही करेंगे। ममता रानी का नाम सामने आ रहा है। और इन सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है, सुरेश शर्मा के बेटे राजीव शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। दरअसल ललन सिंह से उनकी नज़दीकियां हैं, जेडीयू के नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से उनकी नज़दीकियां हैं, और एक फ़ोटो भी जो है उन्होंने पोस्ट की थी जब इनसे मिले थे ललन सिंह राजीव शर्मा से। तो एक बात ये भी हो रही है कि कहीं मुजफ्फरपुर की सीट जो है वो जेडीयू तो नहीं लड़ने वाली, ये एक दिलचस्प बात है। और तब प्रत्याशी राजीव शर्मा जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि चर्चा ये है कि बीजेपी जो है कांटी सीट से लड़ना चाहती हैं, क्योंकि वहां पर अजीत कुमार उसके पास एक सशक्त उम्मीदवार हैं, और पिछली बार कांटी से जेडीयू चुनाव लड़ रहा था। तो ये हो सकता है कि कांटी और मुजफ्फरपुर जो है वो एक्सचेंज हो जाए। मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत की ही ये सारी सीटें हैं, तो यहाँ पर ये जो है एक्सचेंज किया जा सकता है। वैसे क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब हम यहाँ के संभावित जो जातीय समीकरण है उसको भी समझ लेते हैं। अनुमान पर आधारित है ये आंकड़े। अगर आप देखिए तो यहाँ अनुसूचित जाति के वोटर्स 9.47% हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ बहुत अच्छी है, 18.5%, और यादव यहाँ पर ज्यादा नहीं है, 4 से 5%। तो ऐसी परिस्थिति में एक चीज और देखना दिलचस्प होगा कि चूंकि मुस्लिम वोटर्स 18.5% हैं, तो क्या AIMIM की नजर भी इस सीट पर है? क्योंकि यहाँ जहाँ भी मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं वो प्रत्याशी देने की सोच रहा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अगर आप MY देखिए तो वो 23 से 24% का आता है। राजपूत यहाँ 9 से 9.5% हैं, भूमिहार 10 से 11% हैं, ब्राह्मण 5.5 से 6.5% हैं। यहाँ पर कायस्थ वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, 4 से 5% के आसपास। और जनसुराज जो है शायद इसी वजह से डॉक्टर AK दास को उम्मीदवार बना सकता है, इसकी संभावना दिख रही है कि कायस्थ वोटर यहाँ अच्छे हैं। तो सामान्य जाति के 29 से 31% वोट हो जाते हैं। आप जब कोयरी और कुर्मी को मिलाएंगे, कुशवाहा यहाँ पर कम हैं, तो कुर्मी 6.5 से % के आसपास हैं। तो ये जो आंकड़ा है 6.5 से 7.5 के आसपास पहुंचता है कुशवाहा और कुर्मी का। वैश्य यहाँ पर अच्छी संख्या में है, 12 से 14%। तो आप देखते हैं कि जो NDA के आधार वोटर हैं जातियों वाले, वो 50% को क्रॉस करते हैं। तो फिर कांग्रेस जीती कैसे? तो इसलिए जीती कि विजेंद्र चौधरी जो हैं वो वैश्य जाति से आते हैं। तो जो वैश्यों का वोट है, वैश्य वर्ग से आते हैं, माफ कीजिएगा, तो जो वैश्य वर्ग के वोट हैं वो विजेंद्र चौधरी की तरफ बड़े मार्जिन से जो है वो शिफ्ट होते हैं। और जब ये वैश्य वोट विजेंद्र चौधरी के तरफ जाते हैं, MY जो है वो स्ट्रांग है 23-24% के आसपास। और जब ये 12-14% वोट उधर चले जाते हैं तो ये आंकड़ा लगभग वही 36-37% का पहुंच जाता है। और जो NDA के वोट हैं वो घटकर जो है 38-39% के आसपास आ जाता है। तो एक बराबरी का मुकाबला जो है यहां पर हो जाता है।
और तब वैसी परिस्थिति में अदर ओबीसी ईबीसी जिसमें मल्लाह, धानु, कुम्हार जैसी अन्य कई जातियां हैं, पचपनिया जिनको आप कहते हैं जातियां, वो 16 से 17% के आसपास हैं। तो यहाँ पर जो आप देखिए 16 से 17% अदर ओबीसी ईबीसी और एससी अनुसूचित जाति 9.47%, तो लगभग 26-27% वोट यहां पर है। अब अगर इस वोट में बड़ा हिस्सा जो निकाल कर ले जाता है, जीत उसको मिल जाती है। तो मुजफ्फरपुर में इस बार भी ऐसा ही कुछ है। हां, लेकिन यहां पर उम्मीदवार मैटर करेगा। कौन से प्रत्याशी खड़े होते हैं उस पर चुनाव परिणाम निर्भर करेगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो मुजफ्फरपुर में एक आमने सामने के मुकाबले की ही उम्मीद हम कर रहे हैं, और जब आमने सामने का मुकाबला होता है तो बहुत कांटे का मुकाबला होता है, और वही मुकाबला मुजफ्फरपुर में हम सब का इंतजार कर रहा है। चलिए, तो इंतजार किया जाए कि मुजफ्फरपुर के चुनावी समीकरण कब तक सामने आते हैं, प्रत्याशी कौन होता है, और दूसरी जो पार्टियां हैं वो एनडीए और महागठबंधन का खेल बिगाड़ने में कितना, कहां, किस हद तक कामयाब होने वाली हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।